नमस्कार, सुप्रभातम, गूटन ताग, कैलिमेरा और सुबह बखैर, बुोनम दियम। आज हम एक बार फिर से आपके सामने तर्क वितर्क कुतर्क के अगले अंक के साथ हाजिर हैं। इसमें हम उस तर्क की बात करेंगे जो हम अक्सर कई बार बहुत ही हताशा में हाजिर कर देते हैं। हमें भी पता होता है कि इस तर्क का तो कोई मतलब नहीं है, ये तो असल में कुतर्क ही है। हमें भी पता होता है कि हम जो बात कह रहे हैं वो गलत। हमें भी पता होता है कि हम जिस विश्वास को मान रहे हैं, हमारी जो मान्यता है, हम जो कह रहे हैं वो गलत है, मगर फिर भी हम उसके हक में कोई भी तर्क दे देते हैं अपनी बदहवासी, अपनी नीम बेहोशी में। नीम का अर्थ आधा होता है उर्दू। तो इस तर्क को लैटिन वालों ने एडहॉक रेस्क्यू का नाम कि अचानक ऐसा होता है कि हमारे किसी विश्वास के बारे में, हमारे किसी अकीदे, हमारी किसी धार्मिक मान्यता के बारे में हमारे सामने वाला आदमी कुछ ऐसी बात कह देता है कि हमको उसका जवाब नहीं सोचता है और हम जल्दी जल्दी में एकदम एडहॉक तरीके से तुरंत में कोई एक तर्क अपनी उस मान्यता को बचाने के लिए दे देते। तो इस तरह के एडहॉक रेस्क्यू को तर्क का नाम दिया है लैटिन वालों ने। तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो ये है कि कोई कहे कि एक्स सही है क्योंकि वाई सही है, मगर जैसे ही किसी ने वाई के बारे में कह दिया कि मगर वाई तो गलत है, तो वो आदमी कहेगा तो फिर जेड सही है, क्योंकि अगर जेड सही है तो एक्स सही होगा। और वैसा कहते समय वो इंसान खुद भी जान रहा होता है कि जेड वाला वाक्य भी गलत ही है। तो ये तो उसका एक स्टैंडर्ड रूप हो गया। अब कुछ उदाहरणों से ये बात साफ समझ में आएगी। मान लीजिए कि दो लड़कियां हैं, एक का नाम फ्रीदा है, एक का नाम पिंकी है। अब फ्रीदा कहती है कि रेमन मुझसे शादी करने के लिए बेताल है, वो सिर्फ इसका इंतजार कर रहा है कि मैं खुद उससे जाकर कहूँ कि वो मुझसे शादी कर ले। इस पर पिंकी कहती है कि नहीं, रेमन तो पिछले 3 महीनों से रोजी से मिलजुल रहा है, ऐसे में वो तुमसे कैसे प्यार कर रहा हो। इस पर फरीदा कहती है अरे नहीं, वो ऐसा मुझे सिर्फ जलाने के लिए कहता है। इस पर पिंकी कहती है मगर उन दोनों की तो एंगेजमेंट हो गई है पिछले हफ्ते। अब इस पर फरीदा ये जान जाती मामला कुछ गड़बड़ है, उसका दिल उदास हो जाता है, फिर भी वो ये मानने को तैयार नहीं होती है कि रेमन उससे प्यार नहीं करता है, और इसलिए वो एक बार फिर से कहती है हाँ, वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा है कि मैं इस बात को जान जाऊं और मैं उसके पास जाऊं और जाके कहूं कि वो मुझसे शादी कर। अब ये बात कहते समय भी फरीदा को पता है कि उसकी बात गलत है, उसका मानना गलत है और उसका तर्क भी गलत है, फिर भी वो इसे कहती है। तो इस तरह के कुतर्क को हम एडहॉक रेस्क्यू वाला कुतर्क कहते हैं कि तुरंत जो जी में आया कह दिया कि भाई मेरी बात सही है, जबकि हम जानते हैं कि मेरी बात भी गलत है और उसको सही करने के लिए हम जो तर्क दे रहे हैं वो भी गलत है। एक दूसरा उदाहरण इसी मामले में ईसाइयत से दिया जाता है। ईसाइयत में ये कहा जाता है कि मानव जाति ने धरती पर आने के बाद इतने पाप किए कि उससे परमात्मा बहुत दुखी हुआ और उसने अपने एकमात्र बेटे को, ईसा मसीह को धरती की जा करके वो सारे इंसानों के पापों के बगैर बदले अकेले सजा भुगते, अकेले दंड भुगते, और उन्होंने अपने ही बेटे ईसा मसीह को कुर्बान कर दिया ताकि इंसानियत को उसके पापों से मुक्ति दी जा सके। ये ईसाइयत की कहानी है या ईसाइयत का एक रूप है जो प्रचारित किया जाता है। इसी के बारे में दो दोस्त बात कर रहे हैं, एक का नाम एडम है, दूसरे का नाम जॉन है। एडम कहता है कि परमात्मा ने हमारे पापों से हमें बचाने के लिए, हमारे पापों का बोझ ढोने के लिए और हमारे पापों को धोने के लिए ईसा मसीह को भेजा, अपने एकमात्र बेटे को भेजा और उनकी कुर्बानी दी। इसलिए हमें ईसा मसीह की और परमात्मा की बड़ाई करनी चाहिए। इस पर जॉन कहता है मगर परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, वो सीधे सीधे इंसानियत के पापों को माफ कर सकते थे।
इंसानियत के पापों को माफ करने के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने की क्या जरूरत थी। अब इस पर आदम समझ जाता है कि ये तर्क तो उसका नहीं चलेगा, या ये बात तो गलत साबित हो रही है। तब भी वो यही कहता है कि हाँ, तो उससे क्या हुआ। परमात्मा ने अपने बेटे को कुर्बान करना ही ज़्यादा प्रभावकारी समझा, ताकि हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल सके। तो हमारे जीवन में अक्सर हमारे सामने लोग इस तरह के तर्कों और कुतर्कों के साथ आते हैं। वो जानते हैं कि वो जिस चीज़ को मान रहे हैं, जिस बात में उनका भरोसा है, अकीदा है, या जो भी उनके विश्वास या अंधविश्वास हैं, वो गलत है। फिर भी वो उसको मानते रहते हैं और उसके हक में उल-जलूल देते रहते हैं। अब कोई लाज लिहाज से, कोई लोक लाज की वजह से उनके तर्कों का खंडन जब नहीं करता है लंबे समय तक, तो उनके कुतर्क ही जो है वो नियम बन जाते हैं। हमें अपने जीवन में इस तरह के कुतर्क करने वाले लोग जब मिले, तो हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उन्हें सीधे-सीधे समझाना चाहिए कि उनके तर्क का ये तरीका, उनके कुतर्क का ये तरीका ठीक नहीं है। कुतर्क तो कुतर्क ही होता है, जिसका कोई सबूत नहीं है, उसकी बात आप इस तरह से नहीं कर सकते। तो इसी के साथ तर्क वितर्क कुतर्क के इस छोटे से अंक को हम खत्म करते हैं। अगली दफ़े हम एक बार फिर से आपके सामने तर्क वितर्क कुतर्क का एक नया अंक लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।